अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। कराची के मसाइल की बात करें तो एक नया मसला जिसने सर उठाया और हर शख्स को परेशान किया, वो है हमारे हैवी ट्रैफिक के वो लोग, वो ड्राइवर जो कि आए रोज किसी ना किसी को कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। ना तो उस ड्राइवर का कहीं पता चलता है और पूरे का पूरा खानदान जो है वो तबाह हो जाता है। कभी माँ बेटी, कभी बेटा और बाप, और कभी जो है वो बहन भाई जा रहे होते हैं और उनको जो है वो इस तरीके से उनके साथ हादसा पेश आ जाता है, जिसके बाद कुछ दिन शोर होता है और उसके बाद मामला जो है वो मुकम्मल तरीके से दोबारा से दब जाता है। ट्रैफिक की एक हैवी ट्रैफिक का हमेशा से एक टाइम मुख्तस किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में लोगों का कहना यही है कि या तो उस टाइम को फॉलो नहीं किया जाता है या फिर जो है वो चंद पैसों के एवज जो है वो इनको इजाजत दे दी जाती है, जिसकी वजह से कराची की मेन शाहराहों पर इस तरह के हादसा होते हुए हमें नजर आते हैं। अगर हम बात करें इन टोटल कितने अफराद जो हैं वो हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाम बहक हुए हैं, तो उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 170 है। मजीद अगर हम देखें तो डंपर्स की जद में आकर जो है वो जो जितने भी अफराद जाम बहक हुए हैं उनकी तादाद 36 है। ट्रॉलर की अगर हम बात करें तो ट्रॉलर की टक्कर से जो है वो तकरीबन 62 लोगों ने अपनी जान की बात निभारी है। मजीद अगर आगे बढ़े तो हमारे पास वाटर टैंकर्स हैं जो कि कराची शहर में हमें, क्योंकि कराची शहर में पानी की कमी है तो वाटर टैंकर्स जो है वो हमें नजर आ रहे होते हैं। वाटर टैंकर्स की जद में आकर भी तकरीबन 37 अफराद जो हैं जिन्होंने अपनी जो है वो जिंदगी गंवाई है। और साथ ही साथ मिनी बस और ये जो हमारी बसेस होती हैं, दीगर बसेस जो हमें नजर आ रही होती हैं, इसकी जद में आकर तकरीबन 34 अफराद जो हैं वो उन्होंने अपनी जान गंवाई है। अब हम देखें, नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं तो तकरीबन ये जो तादाद है इस पर आपने देखा होगा मुख्तलिफ हादसात होते हैं और बहुत सारे हादसात हुए। गुज़िश्ता कुछ महीने पहले की हम अगर बात कर लें, एक हादसा लकी वन पे पेश आया। उसके बाद उससे पहले अगर हम देख लें तो एक हादसा पेश आया जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। एक हादसा पेश आया नाज़िमाबाद पर, और अब चंद दिन पहले की बात कर लें तो एक और वाक़या जो कि नीपा पर हुआ। ये वो वाक़यात हैं जो कि मीडिया की जानिब से हाईलाइट ज़रूर किए जाते हैं, फिर एक शोर होता है, और फिर मामला जो है वो हमेशा के लिए दब जाते हैं। आखिर ये जो खूनी टैंकर्स हमारे पूरे शहर में दनदनाते फिर रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर गलती क्या होती है? वजह क्या है कि इस तरह के हादसात में जो है वो इजाफा हो गया? इन सब पर आज का प्रोग्राम करेंगे, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इसी साल की अगर हम बात कर लें, जिस तरीके से जो है वो लोग डंपर के नीचे आके लोगों की जानें जा रही हैं, आपको लगता नहीं है इसके खिलाफ कोई प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए? होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही? किसकी गलती नजर आ रही है आपको? ये तो गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि कराची शहर में ये जो डंपर्स और पानी के टैंकर्स का राज हुआ है, जिस तरीके से आए रोज हादसात हो रहे हैं, लोगों के घरों से जो है वो एक एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन जनाजे उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? कहाँ पर गफलत हो रही है हमसे? हम ये टैंकर्स को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? असल में टैंकर्स की एक टाइमिंग है नाइट की, रात 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक, लेकिन हमारे यहाँ उस पर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। फिर वो अपनी मर्जी से जो है ना इसको निकाल रहे हैं, दिन में चला रहे हैं, जिसमें हमारे लोग भी मिले हुए यहाँ के। तो उन पर कंट्रोल हो जाए ना कि अगर ये दिन में ना निकालें तो शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन इस तरह ये बेहतरी नहीं आ सकती। तो ये क्या आप देखें ना, पहले अगर हम अभी से थोड़ा सा पहले चले जाएं तो इस तरीके से वाकयात रिपोर्ट नहीं होते थे, डंपर्स के नीचे आ गए, या इससे पहले टैंकर इतनी आज़ादी से नहीं थे जितने अब होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको कंट्रोल करें, सब सही हो जाएगा, लेकिन इनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं होगा, इसी तरह एक्सीडेंट होते रहेंगे। नहीं, जो कराची की मेन शाहराएं हैं, जिस तरीके से ये हो गई, शाहराए फैसल हो गई, ये यूनिवर्सिटी रोड हो गई, 3-4 मेन शाहराएं जो बिजी होती हैं हर वक्त, आपको लगता नहीं है इनको कोई ऑल्टरनेटिव देना चाहिए? कोई अलग रूट्स इनके तय करने चाहिए? इनके रूट नहीं हो सकते, इनकी टाइमिंग्स हैं सिर्फ, ये तो मुझे ही पता है। इनकी टाइमिंग्स हैं, इनके रूट कभी भी नहीं होंगे। इनके रूट वही हैं, वही रूट है, वही यूनिवर्सिटी रोड है, वही सुपर हाईवे, वही रोड है, सब कुछ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इशू जो है ना वो है टाइमिंग का। अगर ये टाइमिंग पे कंट्रोल कर लें, रात 11 बजे के बाद इनको परमिशन दे दें कि आप निकालें, क्योंकि ट्रैफिक कम हो जाता है कराची के अंदर। ऐसा है। लेकिन उससे पहले तो फिर आप दिन में तो बहुत मुश्किल है, और फिर पूरी कराची की रोडें खुद ही पड़ी हैं। ऐसा है। यूनिवर्सिटी रोड पूरा आपको पता है क्या हाल है ना? तो ये नहीं, जैसे अगर हम जैसे आपने अभी टाइमिंग की बात की ना, अभी ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ यहीं पर इन्हीं रोड्स पर वो वाकया हुआ, उसमें भी रात के 2:30-3 बज रहे थे। इसमें कुछ मोटरसाइकिल वालों की गलतियां भी हैं
क्योंकि वो टैंकर के आगे आते हैं, वो भी गलत है। अगर उनकी बात आप कर रहे हैं ना वो तो सही है, लेकिन जो टैंकर के आगे बाइक लेके आ रहे हैं वो भी गलत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% कसूर टैंकर इनका है, टैंकर माफिया का, लेकिन हमारे बाइकों वालों का भी कसूर है इसके अंदर, जो कि लेके मूव हो जाते हैं। तो उनको भी ख्याल करना चाहिए। अगर कोई टैंकर चला आ रहा है तो आप उसको देख के साइड हो जाओ, आप इधर क्यों आ रहे हो? सामने नहीं आना चाहिए। और अमूमी तौर पे यही होता है कि गाड़ियों वाले हजरात भी जो है ना, उनकी भी कोशिश होती है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, कि वो टैंकर से कोई आगे या पीछे रहे। टैंकर्स के साथ कोई नहीं चलता है, क्योंकि जिस तरीके से वाकयात हो रहे हैं हर बंदा जो है वो खौफजदा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई बताइएगा, हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि ये जो टैंकर्स माफिया का राज हो गया कराची शहर में, ये पानी के टैंकर्स हो गए, डंपर्स हो गए, आए दिन कोई ना कोई इनके नीचे आके कुचला जाता है, क्या वजह है इसकी? असल में बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए कोई SOP बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेन लाइन में, स्पीड लाइन में हैवी ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए, फास्ट लेन में नहीं चलना फास्ट चाहिए। लाइन में नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि डंपर हो या टैंकर हो या कुछ, इसकी स्पीड 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि हर एक शहर का कोई कानून होता है कि जी डंपर के टाइमिंग क्या है, हैवी ट्रैफिक के टाइमिंग क्या है। अगर आप अभी सोराब रोड में चले जाएंगे रात को 8 बजे तो 9 बजे से हैवी ट्रैफिक शहर में अलाउ हो जाएगा, जबकि पूरे पाकिस्तान में जितने भी लाहौर है या दूसरे शहर है वहाँ 11 बजे से पहले अलाउ नहीं है। वो उठा के थाने में बंद कर देते हैं, ट्रक हो या डंपर हो या कुछ भी। तो ये यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा? बस कराची गवर्नमेंट शहर हमारी में- नायल है, गवर्नमेंट जो है हमारी नायल है, जो साफ बात है। SOP ये डंपर माफिया है या कुछ भी है तो कंट्रोल कौन करेगा? फरिश्ते गवर्नमेंट करेगी ना। तो गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? हमारी सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की जाने गवर्नमेंट SOP बनाए ना कि भाई ये फास्ट ट्रैक में क्यों चल रहे हैं। ये जो है 80 की स्पीड से लोडेड डंपर, ऐसा ही है, वो इतनी स्पीड में क्यों चल रहा है? लोडेड। और जब वो लोडेड डंपर है हम्म। और वो जब ब्रेक मारेगा उसकी ब्रेक नहीं लगेगी इतनी स्पीड में। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा और ही। अगर मोटरसाइकिल वाले की भी गलती है, वो गिर गया तो पीछे वाला आगे चढ़ जाएगा उसके ऊपर क्या? ये भी है ना। अब ये आपको लगता है आप जैसे अपनी गाड़ी की इतनी स्पीड, चाहे डंपर हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, इतनी स्पीड रखें कि आगे कोई हादसा भी हो जाए तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। नॉर्मली यही कहा जाता है कि जब भी आप कहीं पूरी दुनिया में देख लें कि पूरे कराची में आप मुझे बता दें सिग्नल कितने चल रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं। हर चौराहे पे ट्रैफिक जाम है। पुलिस जब सिग्नल नहीं होंगे, आपका कानून कुछ नहीं होगा। कानून ये है कि नंबर प्लेट आपकी कौन सी है, कानून ये है कि आपका लाइसेंस है या नहीं है, गाड़ी आपकी चोरी की है या नहीं है। वो बस जो फंस जाए, और सबसे पहले फंसता कौन है? मोटरसाइकिल वाला, गरीब आदमी, गरीब आदमी फंसता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ये सारे मामला जो हैं ये आपस में बड़े इंटरलिंक करते हैं। इसकी बेहतरी के लिए काम होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी माँ के लिए उसके बेटे का चले जाना, किसी भी बेगम के लिए उसके शौहर का साया सारी ज़िंदगी के लिए उसके सर से उठ जाना, मतलब एक माँ इतनी मेहनत से अपने बच्चे को पालती है, इतनी तकालीफ उठाती है, और जब वो बच्चा जवान होता है, इस काबिल होता है कि वो अब जो है वो अपने घर वालों को कमा के या उनका कफील बनेगा, तब जो है वो कोई डंपर आता है और उस बच्चे को कुचल कर चला जाता है। ज़रा सोचिए कि इस तरह के हादसात से पूरे के पूरे ख़ानदान उजड़ जाते हैं, और बाकी सब जो है वो खामोश तमाशा ही बने हुए हैं। प्रोग्राम पर मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ हादसात जो कराची शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं होता। एक शोर गूंजता है जब इस तरह का कोई हादसा होता है, और चंद दिन बाद दोबारा से जो है वो खामोशी तारी हो जाती है, लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में जो है वो उलझ जाते हैं। भाई मुझे बताइए, यहीं पर होते हैं आप? अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आजकल हादसात कराची शहर में बढ़ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला जो है वो डंपर के नीचे आ जाता है, कोई वाटर टैंकर के नीचे आ जाता है, ये जो बढ़ते हुए हादसात हैं, बुनियादी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं, गफलत किसकी है? ये बस अल्लाह ही जानता है। पहले तो नहीं होते थे अंकल ऐसे वाकयात? होते हैं, अभी देखें उस टाइम मलिर हाल्ट में भी हुआ, मलिर हाल्ट में हुआ, कह रहे हैं 35 डंपर जल चुके हैं हमारे।
तो ये देखें ना, मैं यही बात कह रही हूँ कि पूरे खानदान देखें, घर में एक जवान मौत, पूरा खानदान उजड़ जाता है उससे। बिल्कुल बेशक। हम लोग मतलब मुझे याद है कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो जवान मौत किसी के घर में हो जाती थी तो पूरा का पूरा मोहल्ला अफसरदा होता था। बिल्कुल। अब ये देखें आए रोज सुबह दोपहर शाम एक नई जो है वो कहानी सामने आ जाती है। इसकी रोकथाम कैसे होगी? ये भी हुकूमत ही करेगी, हुकूमत ही करेगी। तो ये गलती आपको किसकी नजर आती है? डंपर्स वालों की है या मोटरसाइकिल? कुछ डंपर वालों की भी, डंपर वाले स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, रात को ना स्पीड बढ़ जाती है, रोड खाली होता है ना तो स्पीड बढ़ जाती है, तो हारन से भी लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे डंपर्स जो हैं वो आम ने जला दिए और हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही हो रहा है इन लोगों के साथ, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, होना ही यही चाहिए इन लोगों के साथ। इनकी गलतियां ऐसी होती हैं क्योंकि लोग गाड़ी इतनी गंदी चला रहे होते हैं, एक तो इतनी ऊंची जगह पे बैठे होते हैं, इन लोगों की स्पीड इतनी होती है, रुकते हैं नहीं, ब्रेक लगता नहीं इन लोगों का। नहीं तो जब ब्रेक नहीं लगता तो फिर स्पीड नॉर्मल क्यों नहीं होती? आपको पता है कि आप इतनी बड़ी अगर आप गाड़ी कोई चला रहे हो तो आपको पता है कि इसकी ब्रेक नहीं लगेगी अगर हम ज्यादा स्पीड में रखेंगे, तो ये आपको लगता नहीं है कि इतना तो शऊर होना चाहिए इंसान को? जी जी, मगर नहीं, इन लोगों की अकल में नहीं आती ना मैडम, क्या बोले बंदा इन लोगों को। आपको क्या लगता है इनको क्या सजा होनी चाहिए? इनको तो डायरेक्ट गाड़ियाँ ही बंद कर देनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाए तो अच्छा है। मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा हम आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं और जितने भी लोगों से हम बात करेंगे आप देखिएगा हर इंसान का रिएक्शन यही होगा कि ये जो डंपर हजरात हैं, ये जो डंपर्स के ड्राइवर हजरात हैं या जो बड़ी गाड़ियां हैं, हैवी व्हीकल्स होती हैं, जिस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन या कम्यूट कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत हैरान कुन परेशान कुन भी है कि आप अगर अपनी गाड़ी चला रहे हो तो बाकी जो इर्द गिर्द चलने वाले हैं उनकी भी आप जान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी जानों को कुचलते हुए आज जो है ना वो आप आगे ना बढ़े। डंपर्स और ये वाटर टैंकर्स और ये जो हमारे ट्रैफिक के आए रोज हादसात हैं, क्या लगता है गलतियाँ किसकी होती हैं? ये गलतियाँ सबसे ज्यादा दोनों की हैं। वो जो बाइक वाले हैं वो साइड पे चले, डंपर वाले जो हैं वो अपनी साइड पे चले। कराची की आवाम का रद्द-ए-अमल ले रहे हैं कराची में होने वाले हादसात। कराची में आए रोज जिस तरीके से मुख्तलिफ हादसात में इजाफा हो रहा है और हमने अभी देखा है और इस पर हमने बेतहाशा शोज भी किए हैं, ना सिर्फ हमने बल्कि जितनी भी मीडिया कम्युनिटी है वो इस पर बात कर चुकी है और बात करने का मकसद यही होता है कि आप जो हैं वो लोगों को आगाही दें। लोगों की जानों की हिफाजत हमेशा से रियासत की जिम्मेदारी रही है, लेकिन जिस तरीके से रियासत काम कर रही है, जिस तरीके से लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, वैसे लगता नहीं है कि जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो कवानीन बनाए जाते हैं, उन पर अमल दरामद हो रहा है। दुनिया भर में गाड़ियाँ चलती हैं, दुनिया भर में हैवी व्हीकल्स भी चलती हैं, दुनिया भर में जो है वो नॉर्मल ट्रैफिक भी चल रहा होता है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी जब भी मुतासर होती है, ट्रैफिक के असूलों को फॉलो ना किया जाना बहुत बड़ी वजह होती है। यहाँ पर इस तरीके से होता है कि अगर आप जैसे हम आवाम से भी बात कर रहे थे कि नॉर्मली अगर आप जा रहे हैं और आप को अचानक से ब्रेक लगानी पड़ जाती है या खुदा न खासा आप गिरते हैं, आप बाइक से गिरते हैं, तो पीछे वाला जो है वो इंसान को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्पीड में आ रहा होता है। हमेशा ये कहा जाता है कि कम से कम एक गाड़ी का फासला लाजमी जो है वो एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल के बीच में जो है वो एक पूरी की पूरी गाड़ी का फासला होना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो ब्रेक लगाने में जो है वो आसानी हो जाए। प्रोग्राम में इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। जी आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि कराची शहर जिस तरीके से नौजवान नस्ल हमारी या कोई भी बंदा जो सड़क पर निकलता है रोजगार कमाने के लिए या घर वापस आने के लिए, वो या तो किसी डंपर के नीचे आ जाता है या किसी वाटर टैंकर के नीचे आ जाता है या ट्रैफिक हादसे का शिकार हो जाता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग मौजूद थे जिस रोड पर, वो हमने आपको दिखाया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरीना के करीब का इलाका है, जहाँ पर जो है वो एक और हादसा पेश आया, तो उस हवाले से हम जरा बात करें आवाम से। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताइएगा कि ये जो कराची वाले हैं जब ये सुबह निकलते हैं तो ये डर खौफ होता है कि अब शाम में घर भी वापस पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? खौफ तो हर इंसान को ही होता है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर एक तो हमारे रोड माशाल्लाह से ऐसे हैं कि सारे गटर वगैरह, आप रोडों के बीच में देखेंगे तो गड्ढे वगैरह हैं। हर लिहाज से अगर देखा जाए ना तो कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं मिलता रोडों के बारे में। ऐसा ही है बिल्कुल। अब ये जो डंपर्स घूम रहे हैं हमारे यहाँ, खूनी डंपर्स बने हुए हैं, वाटर टैंकर्स हैं जी, ये बताइए ये इतनी खुली रोड पर
फास्ट लेन में गाड़ी को चला रहे होते हैं। अब ये तो उन ड्राइवर के ऊपर है कि वो इस तरह क्यों करते हैं, हमारी जानों के साथ मतलब खेलना है एक तरीके से। तो लोग कहते हैं बाइकर्स भी जो है ना ये कट मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ से कट मिला वहाँ से निकल गए। बाइकर्स की तो अगर बात की जाए ना तो ट्रैफिक इतनी होती है, उनको तो अपने ऑफिस पे जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो लाजमी बात है जब इतने सारे ट्रक्स और इतने बड़े गाड़ियाँ होंगी तो कुछ तो करना पड़ेगा फिर। तो हादसा का शिकार हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इनका ये जो डंपर्स हैं या जो हैवी ट्रैफिक, इसका क्या हल हो सकता है? क्या होना चाहिए कि ये जो हादसा का सिलसिला है ये रुक सके? इसके बारे में अब हम तो आपको इस तरह क्लियर कुछ नहीं बता सकते, मगर ये हो सकता है कि अगर इसके लिए कोई अलग से कोई इस तरह वे बन जाए ना तो अलग से वे बन जाए, या फिर जो है इनकी जो टाइमिंग्स है वो अपनी टाइमिंग के मुताबिक चल रहे हो ना, तो भी जो है आवाम को थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। कि रात को जो है जैसे हमारी ट्रैफिक कम हो जाती है 12 बजे के बाद, तो बड़ी गाड़ियाँ जितनी हैं वो रात को 12 बजे के बाद जो है जितनी पानी का सप्लाई वगैरह है या जो भी है पंप्स वगैरह के जो पेट्रोल वगैरह आते हैं तो वो उसके बाद भी हो सकती है, रात के वक्त हो जाए, ताकि जो है वो जब कराची शहर में ट्रैफिक का दबाव कम हो तो इस तरह के हादसा से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। भाई ये बताइएगा, ये जो आए रोज हमारे शहर में हादसा हो रहे हैं डंपर से और वाटर टैंकर से, इस पर क्या कहेंगे आप? तो अच्छा नहीं है, इसका ख्याल करना चाहिए। तो इसका ख्याल कौन करेगा? इसका ख्याल ये बड़े बड़े हुकूमत वाले करेगा और कौन तो ये जो गाड़ियां बाइक चला रहे होते हैं इन्होंने कोई ख्याल नहीं करना? इनको भी ख्याल करना चाहिए, देख के चलाना चाहिए। आगे टैंकर, ये टैंकर वालों को भी ख्याल करना चाहिए, बेकों वालों को भी। भाई आपका क्या कहना है इस पर कि ये किसकी गफलत होती है कि वाटर टैंकर कुचलता हुआ रुकता भी नहीं है, चला जाता है, पूरी की पूरी फैमिली, बहन भाई या भाई हैं या बाप और बेटा है, कुचलते हुए निकल जाते हैं लोग। बात ये है कि डंपर माफिया या जितनी भी ट्रांसपोर्ट कराची के अंदर चल रही हैं इनका डिसिप्लिन नहीं है। हैवी ट्रैफिक्स होती हैं तो जॉब पे जाने वाले सुबह निकलते हैं या घर से निकलने वाले, तो उनके लिए हैवी ट्रैफिक सुबह से शाम तक के लिए बंद की जाए। आम आदमी को, आम जो पाकिस्तानी जो आम शहरी हैं वो अपने मामलात को हल करें और वापसी जब अपने घर आए तो हैवी ट्रैफिक को जो है वो ऑन किया जाए। लेकिन ये सब एक बैन अल-अक़वामी सतह के तहत हो रहा है और सबसे ज्यादा ये चीजें कराची के अंदर देखने को मिलती है। बिलखुसूस आप देखते हैं कि स्टेट क्राइम है तो के अंदर है, डंपर माफिया है तो कराची के अंदर, मंशियात फरोश है तो कराची के अंदर। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है कराची वालों के खिलाफ, एक बिल्कुल साजिश है। कराची वालों बिलखुसूस उर्दू बोलने वाले के खिलाफ साजिश है, जो एक नज़्म व ज़ब्त जिनमें पाया जाता है, तहजीब जिनमें पाई जाती है, इत्तेफाक इत्तेहाद जिनमें पाया जाता है। बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं आए रोज के हादसा हैं, इससे बचाव मुमकिन है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बाइकर्स की भी गलती होती है क्योंकि डंपर्स को नजर ही नहीं आ रहा होता इतना नीचे और बाइकर्स कट मार कर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। बाइक वालों की भी गलती होती है एक्चुअली। कुछ लोग जिनमें मैं यंग जो है उस कालर में कहूँगा कि वो अपने बाइकों को तेज चलाना या कट मारना वो ठीक अपनी जगह सेट है, लेकिन आप मुझे बताएं एक हैवी ट्रैफिक जिसको नीचे का नज़र नहीं आता उसको एक ड्यूटी टाइमिंग में सुबह से 9 से 6 टाइमिंग जो ऑफिस वर्किंग टाइमिंग है, ड्यूटी टाइमिंग है, उनमें आपने अलाउ किया हुआ है। ट्रैफिक कराची के अंदर इतना है कि जिसमें निकलना एक सिग्नल पे अगर आप खड़े हो जाए तो वहाँ से निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, हर शख्स चाहता है कि मैं पहले निकल जाऊँ, लेकिन पहले निकलने के चक्कर में वो हादसा का शिकार हो जाता है। उसकी सबसे अहम वजह कि एक सिग्नल के ऊपर अगर 2 डंपर्स या 2 ट्रक खड़े तो ऑलरेडी ट्रैफिक जाम है और मोटरसाइकिल वाले ये चाहते हैं कि मैं फुटपाथ पे चढ़ा के या साइड मार के या कुछ करके मैं निकल जाऊं और वो हादसा का शिकार होते हैं। तो इन सब का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है उनको जो है फॉलो किया जाए। ये मोटरसाइकिल हजरात के लिए भी है कि कानून को फॉलो करे और बिलखसूस हुक्मरान जो हमारे सिंध गवर्नमेंट है उनसे मेरी ये अपील है कि भाई हैवी ट्रैफिक जो चल रहा है इसकी आप एक टाइमिंग बांधे, रात 11 बजे के बाद आप हैवी ट्रैफिक को अलाउ करें। जिस तरीके से नॉर्मली हैवी ट्रैफिक जो है वो रात के औकात में चल रहा होता है उसको बेहतरीन तरीके से जब तक नहीं नज़्म व ज़ब्त के साथ चलाया जाएगा तो हादसा होंगे। इसमें एक बात बताओ कि बाइक चलाते हो तो दोस्तों के साथ बैठते हो या फिर अकेले होते हो? अक्सर नहीं, अक्सर दोस्तों के साथ ही निकलते हैं। दोस्तों के साथ ही निकलते हो, तो कभी ऐसा हुआ है दोस्तों के साथ रेस वगैरह लगा रहे हो? नहीं, ये वाले शौक नहीं है शौक। अच्छा, जब एक बाइक पर होते हो तुम और कोई वाटर टैंकर पास से गुजर रहा होता है या कोई डंपर गुजर रहा होता है तो परेशानी होती है, डर खौफ होता है? जी, आजकल तो इतने ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं कि डंपर वाले जो है वो रुकते नहीं है और ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको गलती किसकी होती है, बाइकर्स की गलती होती है या डंपर्स की गलती होती है?
देखें कई जगहों पे बाइकर्स की भी होती है कि वो गलत तरीके से चला रहे होते हैं, बाइकें भगा रहे होते हैं, साइडें दे के निकलते हैं, और कहीं कहीं जो है वो जो फैमिलीज़ के एक्सीडेंट हुए वो डंपर वालों की गलती से हुए। अच्छा, लोग अमूमी तौर पे ये बात करते हैं कि जो नौजवान नस्ल है ये बाइक्स ठीक नहीं चलाते, इनकी कोशिश होती है साइड मार दें, निकल जाएं आगे, कहीं पर भी गाड़ी मोड़ी, बाइक उठाई, दो दोस्तों ने बाइक उठा के कहीं पर भी लगाई और भगा दी। नहीं, देखें पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब ऐसे नहीं होते हैं। लड़के आजकल करते हैं राइडिंग वगैरह, मगर सब लड़के एक जैसे नहीं होते। सब एक जैसे नहीं होते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। यहाँ से जो है वो जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि उनकी इस हवाले से जो है वो क्या राय है। आप बाइक चला रहे हो और साथ ही आपके जो है वो टैंकर आके चल रहा हो, तो फिर क्या करते हैं आप? हम साइड हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, कुछ चलना तो है उन्हें, वैसे ही इतने लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपको पता ही है। ऐसा ही है। अब ये जो हादसा आए दिन हो रहे हैं, इसका क्या लगता है आपको कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? रोकथाम नहीं होगी, ये एक माफिया है, जैसे मिल्क का अलग है, पानी का अलग है, हर चीज़ का यहाँ माफिया है पाकिस्तान में, तो ये मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता यहाँ। नहीं होगा, नहीं होगा जब तक ये हुक्मरान करप्ट हैं, कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान में, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं आपको लगता नहीं है कि ऐसे वाकयात के खिलाफ तो एटलीस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जाने किसी की भी जान जाए, किसी के भी बेटे की जान जाए, वो एक बराबर ही होती है, क्योंकि जवान मौत को देखना इतना आसान भी नहीं होता जितना हमने आजकल कैजुअली लिया हुआ है इस बात को। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पर असल में मैंने जैसे कहा कि ये माफिया है, तो इनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा तो वो मेरे ख्याल से तो आपको पता ही है बाकी तो सब कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं आजकल होने वाले जो हादसा हैं उस हवाले से, यहाँ पर मजीद भी बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची में होने वाले मुख्तलिफ हादसात में जिस तरीके से लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, उस पर कराची की आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है और कराची की आवाम किस तरीके से उसका हल चाहती है। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। भाई मुझे बताएं कि ज्यादातर जब आपने कहीं निकलना हो, कहीं आना जाना हो, तो कैसे जाते हैं, बाइक पर या गाड़ी पर? हाँ, जो कन्वीनियंट होता है बाइक पे या गाड़ी बाइक पे कन्वीनियंट हो जाता है। अब बाइक पर जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं बाइकर्स की शामत आई हुई है, कहीं से भी बेचारे निकलते हैं कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कोई डंपर टकरा जाता है और मार के चला जाता है, कहीं वाटर टैंकर्स घूम रहे हैं शहर के अंदर और अपनी टाइमिंग के बगैर दंदनाते फिर रहे हैं ये जो डंपर्स। आपको क्या लगता है इसका क्या हल है, किसकी गफलत है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है ये? लेकिन सीधी सी बात ये है कि जहाँ लॉ होता है ना तो उसको ओबे भी कराना है। जब उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और उसको ओबे कराना आप छोड़ देंगे तो कोई भी कहीं से भी आ जाएगा। अभी कुछ अरसे के बाद जो है ना जंगलों से भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपने देखा है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन की, लोगों को प्रॉपर जब लोग अपना लाइसेंस लेने जाते हैं प्रॉपरली जाते हैं, उनको पता होता है, या टेस्ट पास करते हैं, अब क्योंकि तमाम तर चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं तो उनको सब पता होता है रॉन्ग में नहीं जाना, ये वाले निशान का मतलब ये है। लेकिन जब वो लाइसेंस लेकर सड़कों पर आते हैं तो ऐसा लगता है सब भूल गए। ये लैक ऑफ इसको नॉलेज कहते हैं। आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम तो कोई है नहीं, ठीक है, क्या आप उसको लाइसेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप उसको ड्राइविंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जब तक आप उसको नॉलेज नहीं देंगे, आप उसका टेस्ट किस चीज़ का ले रहे हैं और लाइसेंस आप किस अथॉरिटी के थ्रू दे रहे हैं, जब तक आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसके लिए लाइसेंस देना भी कोई ऑथराइज नहीं रखता। आपको क्या लगता है तो आप पैसे दे के बनवा लें या बगैर पैसे दिए बना लें, जब आप उसकी नॉलेज ही नहीं रखते तो वो यूजलेस है। तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर तो कहा जाता है हम ट्रैफिक पुलिस से बात कर लें, पुलिस से बात कर लें, वो सब लोग कहते हैं हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल पूरा करते हैं। आपने देखा होगा कि वो 4-5 पुलिस वाले साइड में खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, उसको सिविलाइज नहीं कर रहे होंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल करें, बल्कि वो लोगों को ये देख रहे थे इसने हेलमेट पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, उनकी सारी फोकस उस तरफ होती है। तो सबसे पहले वो अपनी ड्यूटी से सिंसियर हो जाएं। अगर ड्यूटी से सिंसियर होंगे तो खुद ही ट्रैफिक सही हो जाएगी। अच्छा, ये और सबसे पहले सिग्नल लगाएं कराची में। कराची शहर के मसाइल और ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज्यादा है, क्योंकि कराची शहर में जिस कदर आबादी है और उसके बाद इतनी गाड़ियां माशाल्लाह से कराची शहर में हो गई हैं। अब जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आए रोज मेन शाहराएं, बिजी स्ट्रीट्स हैं हमारी या बिजी रोड हैं, वहाँ पर जो है वो डंपर्स भी चल रहे हैं, वहाँ पर गधे गाड़ी भी चल रही है, वहीं पर जो है वो पैदल चलने वाले ये भी तमाम चीज हर शहर में चलती है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ट्रक वाले की या डंपर वाले की गलती नहीं होती है, गलती मोटरसाइकिल वाले की होती है। वो बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं। अच्छा, ये देखें ना जिस तरीके से अक्सर मैंने देखा है ये जो कचरे के ट्रक्स होते हैं या ये
हैवी लोडर्स होते हैं या हैवी आपकी व्हीकल्स हो गए, ये फास्ट लेन में चल रहे होंगे। हाँ, इनको तो सबसे आखिरी लेन में चलना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आखिरी लेन में हमारे यहाँ बसें रोक के खड़े हुए होते हैं, रिक्शे वाले रोक के खड़े होते हैं, तो वो अपनी रवानी के साथ चल नहीं सकते, इसलिए वो टॉप ट्रैक पे चल रहे होते हैं। और टॉप ट्रैक पे चलने से क्या होता है कि जो वो कचरा, अगर गीला कचरा उठाया हुआ है तो उसका पानी वो गिर रहा होता है, और उस पानी की वजह से स्लिपरी हो जाती है, बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले स्लिप होकर गिर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को ठीक करें कि जब वो वहाँ से कचरा ले के चलें तो कम से कम उसके ऊपर कोई चादर या कोई ऐसी चीज़ नेट उसको बांधें ताकि वो गिरे नहीं होते, उसकी वजह से मज़ीद गंदगी फैल रही होती है। ये ना कि हमारे यहाँ पुलिस जो है ना वो डंपर वालों के लाइसेंस सही से चेक नहीं करती है। सबसे पहले तो उनको एम्पावर करें कि भाई आपने लाइसेंस लाजमी रखना है, विदाउट लाइसेंस आप रोड पर नहीं आ सकते। जिस दिन आपने लाइसेंस की सख्ती कर दी, और पुलिस को ये सख्ती पुलिस के ऊपर भी होनी चाहिए कि भाई आप जो है पैसे लेके छोड़ेंगे नहीं किसी को, ठीक है ना। जो टाइमिंग्स दी गई हैं उस टाइमिंग्स पे वो शहर में आए, उस टाइमिंग में निकलें शहर से। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ कोई उस पर अमल नहीं होता, कुछ दिन अमल होता है फिर ख़त्म हो जाती है वो चीज़। जब शोर होता है, जब कोई हादसा होता है, उसके बाद एक शोर होता है, 4-5 दिन हर बंदा उस पर बात करता है और उसके बाद जो है वो आवाज़ें बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। बात कर रहे हैं हम जिस तरीके से अभी आपको नज़र आ रहा है, कराची की सड़कें आप देख लें जिस हाल में है, और उसके बाद इन पर चलने वाले जो डंपर्स हैं और जो गाड़ियां हैं वो किस कदर ऑलरेडी मुश्किलात में होती हैं, और जब वो कहीं निकलने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हादसा जो है वो पेश आ जाता है, और लोग ऑब्वियसली अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ज़रा उनसे बात करते हैं। भाई बाइक चलाते हैं जी। बाइक चलाना आज से कुछ 10 साल पहले कितना आसान था और अब कितना मुश्किल हो गया? अब इतना मुश्किल हो गया जिस मुल्क के इकबाल चोरों में उस मुल्क की यही हालात है। तो ये जो आए रोज जो डंपर माफिया हमारे शहर में काबिज हो गया है, आए रोज किसी ना किसी सड़क पर हादसा हो रहा होता है, क्या कहेंगे इस पर? डंपर के लिए टाइमिंग होती है, यहाँ पाकिस्तान टाइमिंग तो है पैसा इनकी। दो सारा काम कर लो, जिस मुल्क के हुक्मरान चोरों में उसमें यही होता है। आपको बोला है ना। आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पर जो कवानीन बने हुए हैं उनको फॉलो नहीं कराया जा रहा, जो कानून बने हुए हैं उसको भी तो फॉलो करना है। सबको नजर आते हैं, सिर्फ इनको पैसा नजर आते हैं, दूर कोई इंसान नहीं नजर आते। अब पैसा नजर आए तो कानून नजर नहीं आता। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे खूनी टैंकर्स के हवाले से, जिस तरीके से कराची की शाहराहों पर ये दंदनाते हुए हमें नजर आते हैं, और इस पर जो है वो कोई सवाल भी नहीं करता। और जब भी हम देखते हैं तो लोग हमेशा से, जैसे कि आज के प्रोग्राम में भी लोग बात कर रहे थे कि हादसा होते हैं, कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। कहीं टैंकर्स या हैवी ट्रैफिक की ब्रेक फेल हो जाती है, कहीं इनकी स्पीड इस कदर ज़्यादा होती है कि ये जो है वो अगले बंदे या अगली सवारी की जान बचाने तक का मौका इनको जो है वो नहीं मिलता। और कभी कभार जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गलती होती है, जिसकी वजह से ये तमाम तर वाक़यात जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। इनकी हैवी ट्रैफिक के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई करके हैवी ट्रैफिक के टाइम जो कि मुख्तस किए गए हैं सरकार की जानिब से, वहाँ पर प्रॉपर पाबंदी अगर लगाई जाए और इन तमाम हैवी ट्रैफिक को पाबंद किया जाए कि सिर्फ उसी जो इनके मुख्तस औकात है उसी में जो है वो इन्होंने आना और जाना है, तो ही कराची शहर से ये जो एक आप कह लें कि खून की होली खेली जा रही है वो बंद हो सकेगी। और उम्मीद यही है कि इस मामले को सीरियसली लिया जाएगा सरकार की जानिब से, ताकि मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।